आइए 10 बलिया में हूँ जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में। हमारे साथ कुलपति जी हैं संजीत कुमार जी। वैसे पूर्वांचल में देखा जाए तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय विकास के पथ पर है। बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, बड़ा ही नाम ले रहे हैं। आइए बात करते हैं। हमारे साथ कुलपति संजीत जी हैं। सर, पहली बात तो आपको बधाई कि आप इस जगह को स्वर्ग बना दिया आपने। मैं क्या स्वर्ग बनाता, ईश्वर की अनुकंपा और यहाँ के लोगों का जो है एक स्नेह है, जिसके कारण से विश्वविद्यालय अपने निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और जैसा कि आप लोगों से सुनते भी होंगे, यहाँ के समाज में ये धारणा गई है कि यहाँ पर हम नए कोर्सों के साथ, नई सुविधाओं के साथ और नए संसाधनों के साथ विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई देने के लिए कटिबद्ध हैं। और इस दिशा में सरकार के द्वारा सहयोग भी मिल रहा है। और अभी हमारे यहाँ आधारभूत संरचना का जो अभाव था, वो लगभग हम पूरा करने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। और विश्वास है कि अगले सत्र, जब जुलाई से हमारा सत्र होगा, तो हमारे सभी छात्र और छात्राएं नए भवन में और नए क्लेवर में वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। दूसरी भी रही बात, हम लोगों ने ये महसूस किया है कि विश्वविद्यालय शोध के लिए जाना जाता है। नई चीज़ें यहाँ कैसे, नए विचार कैसे लोगों के बीच में जाएं, नए अनुसंधान हों, इसके लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर अभी रिसर्च का काम पूरा किया है। पिछले 4 साल पहले यहाँ रिसर्च में रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन हम आते ही हमने पूरा ये टारगेट बनाया और हमारे यहाँ शोधार्थी जो है रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो उसमें बहुत सारे दूर दूर के बच्चे, मैं शोध जब प्रक्रिया चल रही थी, लोगों से मिला तो ध्यान में आया कि कोई लखनऊ से आया है, तो कोई बिहार से आया है, कोई गोरखपुर से आया है। तो इससे मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ छात्र और छात्राएं आने के लिए उत्सुक हैं, बशर्ते कि यहाँ हम उनके सुख सुविधाओं का और उनकी पढ़ाई का ठीक से ध्यान रखें। तो ये इस तरह से विश्वविद्यालय शोध के हिसाब से भी आगे बढ़ रहा है, आधारभूत संरचना के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। रही बात यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, जो सामान्य कह सकते हैं रूटीन के कोर्स करते हैं, उनको अभी भी रुझान यहाँ बढ़ा है। हमने नए कोर्स प्रारंभ करने का भी संकल्प लिया है और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने प्रक्रिया अपनी लगभग पूरी कर ली है। अब हमको केवल बार काउंसिल से अनुमति मिल जाएगी तो हम BA ऑनर्स विथ LLB 5 ईयर का कोर्स है, जो कि बड़े बड़े जो है संस्थानों में चलते हैं, उसके लिए भी हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है। और आने वाले 2-4 महीनों मानी अगले सत्र से हम, यह भी यहाँ के लिए उपलब्धि है। और यहाँ के जो छात्र छात्राएं बहुत दूर जाकर हैदराबाद और नोएडा और कहाँ जाके ये कोर्स करते हैं। इस कोर्स का बड़ा स्कोप है, बच्चे इसमें बहुत सारा जो है जॉब की संभावनाएं हैं उसको वो देखते हैं। तो ये कोर्स भी हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। हमने संकल्पना ली है कि B.Liv एक अच्छा कोर्स होता है, लाइब्रेरियन उससे बन सकते हैं। हमने B फार्मा के बारे में भी सोच रखा है। हमने यहाँ पर BBA का कोर्स स्टार्ट किया है और MBA अगले वर्ष की योजना में है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नए जो रोजगारपरक पाठ्यक्रम हैं उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की मंशा रहती है कि वो जो नए क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम आ रहा है वो भी चलता रहे अच्छे से। तो उसके लिए हम लोग जो है निरंतर प्रयासरत हैं और उसके हिसाब से जैसा UGC का डायरेक्शन आता है, सरकार और राजभवन से जो निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके हिसाब से हम निरंतर मतलब कहते हैं जैसे कोई भी सूचना हमको मिलती है तो हम शीघ्र लागू करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लागू कर ले जाते हैं ये। और यहाँ के जो महाविद्यालय हैं, संबद्ध महाविद्यालय, उनका भी सहयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ के सभी हमारे जो अनुषांगिक कह सकते हैं महाविद्यालय हैं, संबद्ध महाविद्यालय हैं, उनका भी सहयोग और यहाँ के जन का भी सहयोग, उसके कारण से हम अपने विश्वविद्यालय को लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं। और आप सब जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, उनका भी सहयोग रहता है, सकारात्मक बातों को समाज तक ले जा रहे हैं। तो ये नए दृष्टिकोण से हम विश्वविद्यालय को लेकर चल रहे हैं। सर, एक चीज़ है इसकी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की एक सोच रही है कि बलिया के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हालांकि आप शिक्षा से जुड़े हैं, तो जो चंद्रशेखर जी का जो सपना रहा है कि ये एरिया विकसित हो, सुंदर लगे, आकर्षण का केंद्र लगे, जो भी आए तो एक बार जरूर देखे कि हाँ ये यूनिवर्सिटी बहुत विकास के पथ पर। इसको लेकर क्या है, विकास को लेकर? जैसा कि जब मैं यहाँ आया तो जब यहाँ की संरचना देखा, जो उनके समय के ही सारी संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसमें हम अभी विश्वविद्यालय लेकर चल रहे हैं, अभी तो नए निर्माण हो रहे हैं, तो उन निर्माणों को देखने के बाद लगा कि वास्तव में चंद्रशेखर जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाने का प्रयास भी किया होगा
और जब वो रहे होंगे तो उनको ये ध्यान में रहा होगा कि इसको हम एक पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बनाएं, पर्यटन के हिसाब से भी बनाएं और यहाँ के कह सकते हैं पढ़ाई और यहाँ के नौजवानों के लिए भी कोई एक बड़ा केंद्र बनाएं। और ये सौभाग्य है और मैं कहूँगा कि उनकी आत्मा जहाँ भी होगी इसलिए वो प्रसन्न हो रही होगी कि यह विश्वविद्यालय के रूप में सरकार ने घोषित इसे किया। और जब सरकार भी अब इसके लिए चंद्रशेखर जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सतत प्रयास में है। जैसे हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी प्रारंभ किए, उनका किसानी और लोगों के आम जन से भी लगाव रहता था। यही नहीं, जो इस प्रकार से आप यहाँ महसूस कर रहे होंगे, अभी आप देखेंगे तो हमने उतना ही सुंदर, उतना ही कह सकते हैं अच्छा कैंपस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोग आएँ तो केवल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको जो उस समय भी लोग यहाँ बताते हैं कि बहुत अच्छा, चाहे आप जाइए तो फूल पत्तियाँ दिखती थीं, हरा भरा कैंपस दिखता था, लगता था जीवंत है। लेकिन बीच के कालखंड में जब वो चले गए तो थोड़ा सा दुख का वातावरण रहा, इस बलिया के लिए भी वो दुखद रहा। लेकिन अब संयोग से सरकार भी ध्यान दे रही है और हम भी पूरी तरह कटिबद्ध हैं चंद्रशेखर जी की उस भावनाओं को लेकर। और यहाँ जब आप लोगों से सुनते हैं कि चंद्रशेखर जी ऐसा चाहते थे तो मेरे मन में भी आता है कि उनकी आत्मा हमें भी ये प्रेरित करती है कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम चंद्रशेखर जी की भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हुए और इस बलिया जनपद के लिए इस बड़े संस्थान को खड़ा कर पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर, मानक के अनुरूप पूरी तरह से विश्वविद्यालय खड़ा है या कुछ कमी रह गई? मानक के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से वैसे जितनी ज़मीन होनी चाहिए वो चंद्रशेखर जी के परिवार के लोगों को साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वो ज़मीन उपलब्ध कराई है। तो मानक के हिसाब से ज़मीन हमारे पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े हम पीछे हैं, लेकिन सरकार कटिबद्ध है और नया निर्माण हो भी रहा है। उन लोगों ने ये वादा भी किया है कि हम जो निर्माण हो रहे हैं वो हम मई तक पूरा कर लेंगे। थोड़े 2-4 महीने समय लग सकते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि हम जो है 2024 तक जो है मानक जितने होने चाहिए। और हम आपको बताना भी चाहेंगे कि 12वीं की मान्यता के लिए भी हमने अप्लाई किया है। वो 12वीं मान्यता तभी मिलती है जब विश्वविद्यालय के सारे मानक, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों से लेकर सब संसाधन अगर मानक के हिसाब से रहती हैं तभी वो 12वीं की मान्यता मिलती है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, हमने इसमें आवेदन किया है और मुझे विश्वास है कि जब तक वो टीम यहाँ जांच के लिए आएगी तब तक हमारे सब संसाधन खड़े होंगे और हमको 12वीं की मान्यता भी मिल जाएगी। तो संसाधनों के हिसाब से अभी थोड़ा सा हम पीछे हैं, परंतु जो सरकार और की मंशा है उसके हिसाब से हम निश्चित रूप से साल भर के अंदर पूरा कर ले जाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, थोड़ा चलते रहो, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें कि यहाँ से पुलिस चौकी भी दूर है और थाना भी दूर है, तो क्या पहले यहाँ पे देखा जाता था यह पुलिस चौकी भी थी बसंतपुर के नाम से? नहीं, अभी है पुलिस चौकी जो है हमारे परिसर में ही है। अच्छा है कि हमारे परिसर में पुलिस चौकी है। और रही बात, मैंने ये फील किया कि जैसे सामान्य रूप से जब इतनी इंटीरियर में रहता, मैं तो यहीं रहता हूँ परिसर में, और जब शाम के समय में सब लोग शहर की तरफ चले जाते हैं, शहर से 3-4 किलोमीटर दूर है और जो यहाँ से थोड़ा दूर पर सुरहताल भी है, तो ये एरिया जो है किनारे लगता है। लेकिन हमने पूरे 8 महीने में यह महसूस ही नहीं किया कि यहाँ इस प्रकार का कोई न्यूसेंस, और ना ही पिछले 8 महीने में कोई घटना। हमारी बहुत सारी बहनें या लड़कियाँ इधर आते हैं और हमारे परिसर में भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि उनके साथ कोई छिनैती हो गई या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा नहीं। और मैं तो ये बड़ा अपने को अच्छा महसूस करता हूँ कि ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ, बड़े क्राइम होते होंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन फिर भी हम सुरक्षा के हिसाब से हमारी बहनें बहुत सुरक्षित हैं और चौकी हमारे परिसर में ही है, तो वो चौकी है और विद्यमान है, तो वहाँ के लोग भी सक्रिय रहते हैं। तो इससे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं यहाँ होना चाहिए। सर, चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो चंद्रशेखर जी के लिए क्या क्या होता है? जयंती पे, पुण्यतिथि पे क्या क्या करते हैं आप? हम लोगों ने चंद्रशेखर जी के लिए यहाँ पर एक चंद्रशेखर पीठ बनाया है। तो चंद्रशेखर जी की नीतियों को लेकर, चंद्रशेखर जी के विचारों को लेकर और उनका जो अवधारणा थी समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, उसको लेकर एक यहाँ पर पीठ की स्थापना की गई है। उस पीठ के माध्यम से चंद्रशेखर जी के जो पुण्यतिथि है, उनकी जन्मतिथियों पर बड़े कार्यक्रम कराते हैं। बाकी समय में वो पीठ छोटे छोटे हैंडबिल अभी हम लोगों ने छपवाया है, छात्र छात्राओं को उसको हम वितरित करते हैं, जिससे कि वो चंद्रशेखर जी की जीवन के बारे में समझ सकें
क्योंकि वो एक ऐसे युवा तुर्क नेता थे जो युवाओं के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम करते हैं। तो चंद्रशेखर जी पर, और यही नहीं, हम विश्वविद्यालय के आप साइड पर देखेंगे तो हम लोगों ने चंद्रशेखर जी को पूरी तरह प्रतिष्ठापित करने का पूरा प्रयास किया है। चंद्रशेखर जी आप देखेंगे तो एक तरफ लोगो लगा है, दूसरी तरफ हम चंद्रशेखर जी को, जितने भी हमारे पत्र होते हैं, जितने भी हम सिलेबस बना रहे हैं, सब में चंद्रशेखर जी के जरूर चित्र लगाते हैं, जिससे कि चंद्रशेखर जी की भावना लोगों के अंदर जाए और चंद्रशेखर जी के जो सोच है वो भी समाज में जाए। तो हमारे यहाँ एक बड़ा पीठ और कह सकते हैं कि तमाम पत्राचारों के माध्यम से हम ये चंद्रशेखर जी को समाज में प्रसारित और उनको प्रतिष्ठापित करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बात हो रही थी कुलपति जी से, हमारे संजीत कुमार जी से, जिन्होंने बताया कि चंद्रशेखर जी के नाम से विश्वविद्यालय, उनके जयंती पुण्यतिथि पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटी की क्या विशेष है उसको लेकर उन्होंने बताया। और आने वाले दिनों में बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से यूनिवर्सिटी विकास के पथ पर होगा। नमस्कार।